बालियां क्यों पहन रखी है, मिट्टी क्यों सजा रखी है? ले मिट्टी हूं मैं, कोई मैं मिट्टी हूं, मैं तो हार भी पहनूंगी, मैं तो ये भी करूंगी, मैं तो वो भी करूंगी। खुद को मिट्टी नहीं मान रहा कोई, और जो भगवान है उसको मिट्टी मान के बैठ गया। मिट्टी की मूर्ति को भगवान मान लिया, लेकिन खुद को मिट्टी मानने को तैयार नहीं है। ये हाल है इंसान का। तो यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि भाई इससे पहले कि ये मिट्टी त्यागनी पड़े, छोड़नी पड़े, तुम अपने असली स्वरूप में आ जाओ। अपने असली स्वरूप में आने के बाद तुम्हें किसी मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें किसी देवी देवता की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें किसी गुरु की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें किसी पीर पैगंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने स्वरूप में आने के बाद। और जब तक अपने स्वरूप में नहीं आ गए तब तक तुम्हें पल पल गुरु की जरूरत पड़ेगी। क्या पता मन तुम्हें कहाँ घुमा दे, कौन सा अनुभव तुम्हारे सामने ले आए, तुम समझ भी नहीं पाओगे कि ये मन की चाल है कि असलियत है। ये भी गुरु वेरीफाई करता है कि बेटा जहां तू जा रहा है वो गलत है, छोड़ उसको। तो ये तब होगा जब आप किसी भेदी गुरु की शरण में जाओगे, नहीं तो मंत्र जपवाने वाले बैठे ही हैं। एक छोड़ो, 1000 बैठे हैं। ये हरिद्वार ऋषिकेश तो भरा पड़ा है। किसी भी आश्रम में घुस जाओ, मंत्र लेके निकलोगे। जैसे सब्जी मंडी में चले जाओ, किसी भी दुकान में चले जाओ, सब्जी लेके निकालेगा तुम्हें बाहर, वो कुछ ना कुछ बेचे ही देगा तुम्हें। इसी प्रकार जितने गुरु बैठे, ऋषिकेश, हरिद्वार, फलाना ठिकाना, जहां भी आश्रम ही आश्रम, ये कहीं भी चले जाओ, तुम नाम दीक्षा लेके आओगे, तुम्हें मंत्र ही झोले में डाल के दे देंगे, जाओ बेटा मंत्र जपो। कोई भी ऐसा गुरु नहीं मिल रहा जो तुम्हारे मंत्र छुड़वा दे। इसीलिए दिक्कत है। तो कहते हैं सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। तब ये प्राणी निज घर को जाएगा, नहीं तो नहीं जा सकता। तो क्या छुड़वाना है, क्या लखाना है? 5 साल से आप सत्संग सुन रहे हो, आपको तो समझ में आ ही गया है। 52 अक्षर छुड़वाने हैं और आदि अक्षर लखाना है। आदि अक्षर क्या है? आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वो आदि अक्षर हमारा निज स्वरूप, हमारी आत्मा है, जिसका ना तो कभी जन्म होता है ना ही कभी मृत्यु होती है। इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। इस आत्मा को कोई कुछ कर ही नहीं सकता। इसीलिए ये आत्मा पूजने योग्य है। आत्म देव पूजिए, गुरु के सहज सुभाए। लेकिन ये ज्ञान तब समझ में आता है जब आपके जीवन में कोई भेदी गुरु आता है, नहीं तो आपका कल्याण कभी हो ही नहीं सकता। जितने मर्जी गुरु बना लो, 1 छोड़ 10 बना लो, 10 छोड़ 1000 बना लो, जब तक ऐसा गुरु नहीं आ गया जो सारे भेद न खोल दे, जब तक कल्याण नहीं होगा। कोई बात। चलो, तो आज का सत्संग ये समाप्त करते हैं। अब दूसरी दीक्षा आपको कर देते हैं, ठीक है? उसके बाद आपने भी निकलना होगा। जैसे आत्मा का ज्ञान है, हाँ, आत्मा का ज्ञान उसे प्राप्त हो गया, उसके अंदर लक्षण क्या होंगे? हाँ बिल्कुल। जैसे एक प्यासा आदमी और एक पानी पी के आराम से तृप्त होके बैठा आदमी, क्या लक्षण है दोनों में? एक आराम से बैठ गया और एक भटक रहा है अभी भी। किसी ने कह दिया अरे वहां पानी है, वहां भाग गया, अरे वहां पानी है, वहां भाग गया, मिल कहीं रहा नहीं है। तो जब कोई सही गुरु मिल जाएगा, वो कहेगा बेटा इधर उधर मत भाग, तेरे पास पानी है। तो अपना पानी पी के अपने में तृप्त हो जाएगा। उसका यही लक्षण है कि अब उसको कोई भरमा नहीं सकता। आत्मज्ञानी को कोई भरमा नहीं सकता, और जो भरम जाए वो आत्मज्ञानी हो नहीं सकता। यही फॉर्मूला है और कोई नहीं। और सबसे बड़ी बात जो बताई गई है, गीता में भी बोला गया है कि एक बार आत्मज्ञान हो जाने पर तुम्हें, कहते हैं कि पिशाच, भूत, प्रेत, यक्ष, गण गंधर्व, आदमी, देव, देवी, इन किसी में भेद नहीं रह जाएगा। यानी तुम सबको एक ही मानोगे। चंडाल भी तुम्हारे लिए आत्मा है, कुत्ता भी तुम्हारे लिए आत्मा है, हाथी भी तुम्हारे लिए आत्मा है, हनुमान जी भी तुम्हारे लिए आत्मा है, शंकर जी भी तुम्हारे लिए आत्मा है, कबीर साहब भी तुम्हारे लिए आत्मा है, नानक साहब भी। यानी सबको तुम आत्म दृष्टि से देखोगे।
अब शरीरों का खेल खत्म। मतलब जो चले गए जैसे हनुमान जी के, तो इनको आत्मा समझेंगे कि जो है इस समय। सबको आत्मा के बिना कोई है ही नहीं। हनुमान जी के बिना आत्मा के थे। हनुमान जी कोई शरीर थोड़ी नहीं थे। जैसे शरीर तो उस आत्मा ने धारण किया था उस रोल के लिए। कहते रुद्र अवतार थे हनुमान जी, तो किसका अवतार है? शंकर जी का। तो एक जन्म शंकर जी का है, आगे वही अवतार दूसरा लेके आ रहे हैं। तो शरीर ही बदल रहे हैं केवल, लेकिन आत्मा तो वही है ना। आत्मा वही होती है। ये काम क्रोध लोभ मोह ये